जी हाँ, तो आदमखोर आफत और 52 दिनों से लगातार जो दहशत है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें 52 दिन हो चुके हैं और लगातार आदमखोर भेड़िए की दहशत तो कहीं बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। लोग खासे परेशान हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी तैयारी कर ली गई है और बड़ी तैयारी के बीच आपको बता दें लगातार कहीं भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है तो कहीं बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कैसे घरों से बाहर निकलने से भी लोग डर रहे हैं। हर जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि अगर कोई बाहर निकलता है तो डर है कि कहीं उसको जान गंवानी ना पड़ जाए। ऐसे में जो गांव वाले हैं वो लगातार रात में पहरा दे रहे हैं, खेतों में तंबू गाड़कर अपने परिवार वालों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दहशत है चाहे वो भेड़िए की हो या फिर बाघ की, वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि भेड़िए अब आदमखोर हो चुके हैं। कई लोगों पर हमला कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि गांव वालों की जान पर खतरा बना हुआ है। जल्द से जल्द सभी भेड़ियों का अगर सफाया नहीं हुआ, शूटेड साइट के आदेश भी दे दिए गए हैं कि अगर भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं तो शूटेड साइट किया जाए, यानी उनको देखते ही गोली मार दी जाए। लेकिन इस सब के बीच रिपब्लिक भारत के कैमरे में भी जहां एक तरफ राजस्थान में बाघ कैद हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो या फिर सीतापुर, वहां पर भी लगातार भेड़िए की जो दहशत है वो देखने को मिल रही है। वहां पर भी रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ। लेकिन इस बीच सीतापुर से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे पुनीता। तो 52 दिन बीत चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी आदमखोरों का अंत नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच सीतापुर से बड़ी खबर बता दें, जहां बाघ का आतंक देखने को मिला है। 3 मवेशियों को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। लगातार देखिए सीतापुर की बात करें तो एक के बाद एक घटना आ रही है जहां आदमखोरों ने जबरदस्त तरीके से कोहराम मचाया हुआ है। भेड़िए बीते 2 दिनों से मवेशियों को निशाना बना रहे थे, अपना निवाला बना रहे थे, लेकिन कल देर रात बाघ ने 3 जानवरों को अपना शिकार बना लिया है, जिसमें 2 नीलगाय हैं जबकि एक पालतू मवेशी है जिसे दबोचा गया है बाघ के द्वारा। जब गांव वालों ने शोर मचाया इसके बाद जो ये बाघ है वहां से निकल भागा। ये देखिए तस्वीर सामने आई है जहां बाघ के पंजे के निशान मिले हैं और इसके बाद से ही लोगों में एक बार फिर से वहां पर खौफ देखने को मिल रहा है क्योंकि तलाशी अभियान लगातार जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये बाघ हैं, जो भेड़िए हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि तमाम कोशिशें की जा रही है, इसके बावजूद भी अब तक वन विभाग की जो टीम है उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ये जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं क्योंकि 52 दिन बीत चुके हैं और आफत अब तक बरकरार है। देखिए बहराइच की बात करें तो कई इलाकों में भेड़िए की दहशत अभी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इलाकों में 300 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है जो नजर रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नाकामी ही हाथ लग रही है। वन विभाग पुलिस टीमों की ड्यूटी लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वन कर्मियों की 12 टीमों का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है जहां जहां दहशत लगातार देखने को मिल रही है। इलाके में कुल 25 टीमों की तैनाती की गई है, तो 25 टीमें तैनात किए गए। समझिए किस तरीके से यहां पर कोशिश जारी है कि इन आदमखोरों को पकड़ा जाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। थर्मल ड्रोन से भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। लंगड़ा भेड़िया जो सरदार है उसे अब तक नहीं पकड़ा गया है। कई भेड़िए अभी भी जिन्हें पकड़ने के लिए कोशिश तो की जा रही है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अब तक 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। 6 महीने में 10 लोगों को इन भेड़ियों ने अपना निशाना बना लिया है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं जिन पर अटैक किया गया था, हमला किया गया था। और यही वजह है कि लोग अभी भी दहशत में नजर आ रहे हैं। ये बहराइच के हम आपको बता रहे थे जहां किस तरीके से लोग जो है खौफजदा नजर आ रहे हैं। तो सीतापुर वो जिला है जहां पर बाघ भेड़िए दोनों की दहशत देखने को मिल रही है, लेकिन अब बाघ जो है वो खूंखार हो सकता है। हम सीधे सीतापुर रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रही हैं। सीतापुर में मीनाक्षी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, अभी 3 जानवरों को बाघ ने अपना शिकार बनाया, लेकिन अब खतरा लोगों पर मंडरा रहा है कि कहीं बाघ आदमखोर ना हो जाए। अभी क्या स्थिति है बाघ को ढूंढने के लिए? बिल्कुल देखिए गायत्री, क्योंकि सीतापुर से हम हर वक्त वहां की जो खबरें हैं वो दिखा रहे हैं और किस तरीके से बाघ का आतंक हो या भेड़िए का आतंक हो वो भी दिखा रहे हैं सीतापुर से। लेकिन अगर अब बात करें तो भेड़िए का आतंक भी एक तरफ देखने को मिल रहा है जिसने 2 लोगों को घायल किया है, तो दूसरी तरफ बाघ है। बाघ कई गाँवों में घूम रहा है और लोगों का यहाँ तक कहना है, ब्रह्मावली हो, प्यारेपुर हो या कई और उसके लगते हुए गाँव हो, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अभी से ये बाघ नहीं रह रहा है, बल्कि पिछले 3 साल से वो यहीं रह रहा है। मवेशियों पर हमला करते रहता है लेकिन कभी किसी इंसान को उसने अपना शिकार नहीं
नहीं बनाया है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। अब वहां की स्थिति थोड़ा परे नजर आती है कि वहां पर वन विभाग की टीम उतनी ज्यादा तैनात नजर नहीं आती, उतनी ज्यादा वहां पर एक्टिव नजर नहीं आती है। सिर्फ एक पिंजरा लगाया गया जो पिछले 3 साल से लगा हुआ है, जिसमें ना बाघ कभी आया ना कभी आने वाला है, क्योंकि उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रखी गई है। हमने पूछा था जब हम ब्रह्मावली में मौजूद थे, वहां के जो डीएफओ थे, वहां के जो रेंजर थे, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने कहा था कि अभी एक पिंजरा लगाया गया है, लेकिन बाकी गांवों में जिस तरीके से शिकायतें मिल रही है, एक पिंजरा और लगाया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने प्यारेपुर, जहां हम पहुंचे हुए थे, प्यारेपुर में उन्होंने पंजे के निशान देखे थे, कंफर्म किया था कि वहां पर बाघ मौजूद है, और उसके बाद वहां पर भी पिंजरा उन्होंने लगा दिया था। लेकिन सिर्फ पिंजरा लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां बहराइच में देखने को मिलती है भेड़िए को लेकर के, उस तरीके की बिल्कुल भी तैयारियां बाघ को पकड़ने के लिए देखने को सीतापुर में नहीं मिलती है। लोगों में डर तो है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो वहां पर रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, तो रेलवे ट्रैक के किनारे ही रह रहे हैं, वो ठेकेदार के कर्मचारी हैं जो कि रह रहे हैं। देखिए, तमाम कोशिशें जारी है मीनाक्षी, लेकिन सफलता कब तक हाथ लगती है इसका इंतजार सभी को है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए, बहराइच की अगर हम बात करें या फिर सीतापुर की बात करें, तो यहाँ पर लोग इस तरीके से खौफजदा नजर आ रहे हैं कि कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। बहराइच में दिन के समय में ही लोग अपने को घर में कैद करने को मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति बन गई है कि लोग जो है तंबू गाड़ कर बैठे हुए हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी भेड़िए जो हैं पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सीतापुर की बात करें तो बाघ और साथ ही साथ भेड़िया दोनों का ही आतंक देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि बहराइच और सीतापुर में अभी क्या हालात बने हुए हैं। आदमखोरों का आतंक जारी है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बीच ये चालाक आदमखोर लगातार शिकार कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब आदमखोर बहराइच और सीतापुर के इलाकों में दस्तक ना देते हो। बहराइच के बाद अब जिस तरह सीतापुर में भेड़ियों के हमले बढ़ रहे हैं, उसे देख ऐसा लग रहा है कि भेड़िए सीतापुर शिफ्ट हो रहे हैं। सीतापुर में भेड़ियों का हमला बढ़ गया है। पिछले कुछ घंटों में 2 बड़े अटैक किए गए। घर के बाहर बैठी 2 महिलाओं पर अटैक किया। खेत गए किसान पर भी 2 भेड़ियों ने हमला किया। भेड़ियों का यह अटैक सीतापुर के पिपरी शादीपुर गांव में हुआ। इन हमलों के बाद गांव में दहशत बढ़ गई है। अब तो हालात ये हैं कि आदमखोर भेड़िए अपना दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। महीने भर पहले जिन भेड़ियों का खतरा सिर्फ बहराइच के कुछ एक गांव तक था, वो न सिर्फ सीतापुर बल्कि 52 गांव की सीमा लांघ चुका है। वन विभाग की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भेड़ियों को ट्रेस करने में लगी टीम को भेड़िए ड्रोन में नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शूटर्स एक्सपर्ट की टीम लोकेशन पर पहुंचती है, भेड़िए चकमा दे जाते हैं। हालांकि उनका दावा है कि भेड़िए जल्द ही जाल में होंगे। चालाक तो है, तभी तो 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बाकी के दिए 2-3 भेड़िए नहीं पकड़े जा पा रहे हैं। और चालाकी इतनी है कि वन विभाग की टीम बार बार जो है नए नए तरीके आजमा के अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है। अब इसी नाते जो है वो जाता तो है गांव में, लेकिन लोग सतर्क हैं, इस नाते कोई हमला गांव वालों पे नहीं कर पा रहा है। वो दिन में गश्त की टीम बनाई गई है, रात में भी टीम बनाई गई, रात की गश्त की भी टीम बनाई गई है, और पब्लिक अवेयरनेस की भी एक टीम बनाई गई है जो कि पब्लिक अवेयरनेस डोर टू डोर जाकर के करेगी। साथ ही साथ कमांड सेंटर को भी बनाया गया है जो एक डीएफओ हेड कर रहे हैं, और इसको सैनिटाइज किया गया है पुलिस कंट्रोल रूम से, ताकि कोई भी सूचना कहीं से भी आती है तो तत्काल हम टीम को वहाँ पे रवाना कर सकें। 4 हमारे थर्मल ड्रोन्स हैं जो कि लगातार उड़ रहे हैं और ट्रैक करने की उन भेड़ियों को कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम बाकी जो 2 भेड़िए हैं उनको हम पकड़ सकें। इस बीच आदमखोर भेड़िए के तांडव से डरे ग्रामीणों ने अब पूजा पाठ का सहारा लिया। बहराइच के महसी इलाके में ग्रामीणों ने भेड़िए के हमलों में मारे गए मासूम बच्चों की आत्मा की शांति और इलाके में मौजूद आदमखोर भेड़ियों के खात्मे के लिए हवन किया। बहरहाल खतरा बढ़ता जा रहा है, भेड़िए खूंखार होते जा रहे हैं। इन सब के बीच वन विभाग की टीम भी बड़ी होती जा रही है, लेकिन नतीजा शून्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।